हेलो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने फॉर्मेट पहले से ही यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है कि हमारे किस तरीके से करना है, और बाकी मैं यहाँ पर नंबर लिखकर दिखा देता हूँ। अभी कहीं पर भी हमारी कैलकुलेशन नहीं हो रही है, जो भी हमें यहाँ पर नंबर लिखना है तो हमें क्या करना है, इसमें पहले से इस तरीके से फार्मूले के लिए लगाना है कि हम जैसे ही यहाँ पर नंबरों को इनपुट करें वैसे हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर टोटल, परसेंटेज, डिवीजन, स्टेटस और रैंक सब कुछ ऑटोमेटिकली निकल कर आना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं हम कि किस तरीके से हमारे करना है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लगाऊंगा, उसके बाद में हम अपने डाटा के लिए यहाँ पर फिल करेंगे। तो चलते हैं हम टोटल के अंदर। टोटल में हमारे पता है कि हमें सारे सब्जेक्ट को क्या करना है, सम करना है, यानी कि जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, सम। मैंने यहाँ पर सम लिखा है और सम लिखने के बाद हमने कहा कि हमारे जो सम करना है वो कहां से कहां तक करना है। भाई ये हिंदी से लेकर SST तक के लिए सम करना है। तो मैंने सारे नंबरों के लिए सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे सारे नंबर ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। Ctrl+D से मैं फिर डाउन कर रहा हूं, आप चाहे तो माउस का यूज करते हो उसको ड्रैग कर सकते हैं। परसेंट में जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं टोटल को हम उतने सब्जेक्ट की संख्या से डिवाइड करते हैं। या फिर मैं बात करूं कि हमारे 6 सब्जेक्ट हैं तो 600 में से नंबर आए होंगे, जितने भी नंबर आए होंगे मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो इसके लिए हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मैंने लगाया है इक्वल, और जो भी हमारा टोटल आया है, क्लियर है, जो भी हमारा टोटल आया है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड बाय कर देंगे कितना, 600 से, क्योंकि हमारा जो टोटल बन रहा है 6 सब्जेक्ट होगा, 600 में से हमारे नंबर आए होंगे। तो इस तरीके से हम अपनी परसेंटेज को निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं बात करूं तो 100 को अगर मैं 600 से डिवाइड करूंगा तो 1/6 आएगा, और 1/6 आएगा तो मैं इसके लिए डायरेक्ट भी कर सकता हूं। मैंने कहा कि जो भी हमारा नंबर है उसकी मल्टीप्लाई 1 से, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है तो डिवाइड बाय मैंने सीधे 6 लिख दिया। तो 100/6 लग सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो एंटर प्रेस किया मैंने और इसके लिए हमने सिलेक्ट किया, Ctrl+D से ड्रैग कर देते हैं। तो ये हमने 2 में फार्मूला लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीजन के लिए। डिवीजन की हमारे पास जो कंडीशन होती है वो ये रहती है कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें डिवीजन देनी है। कि भाई हम ये बोल सकते हैं, आपको मैं बता देता हूं कि हमारे अगर नंबर है 0 से अगर 33 तक नंबर आए हुए हैं तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा भाई, फिर 0 से 33 तक नहीं होगा, 32 तक। अगर 0 से 32 तक नंबर है तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, उसके लिए फेल दिखाएंगे डिवीजन में। अगर हमारे 33 से 45 तक नंबर आ जाते हैं तो इसका मतलब हो गया कि भाई ये किस कैटेगरी में आ गई है, थर्ड किस कैटेगरी में आ गया, तो यहाँ पर हमें थर्ड को दिखाना पड़ेगा। सेम सिचुएशन अगर हमारे 45 से 60 नंबर तक हो जाते हैं तो भाई हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, इसको सेकंड दिखा देंगे। तो एक कंडीशन हमारी ये हो गई। और अगर इससे अबव हो जाते हैं, यानी कि अगर 60 से लेकर 100 नंबर तक आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमारे क्या दिखाना पड़ेगा, ये फर्स्ट दिखाना पड़ेगा। तो ये हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट। तो ये जो हमारे पास कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, इसी कंडीशन को हमें डिवीजन के अंदर लगाना है। तो सेम कंडीशन रहेगी, हमने क्या करा, यदि लगा के क्या कहेंगे भाई, ये हमारी जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को मैंने सिलेक्ट किया। मैंने कहा अगर ये परसेंटेज हमारी कम रहती है 33 से, कम रहती है 33 से का मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर 32 तक, ये हमारा 33 से कम हो गया। और इस पर क्या आना चाहिए भाई, इस पर आना चाहिए हमारा फेल के लिए मैंने यहाँ पर कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा और यहाँ पर क्या लिख दिया, फेल। कोई डाउट नहीं है, कॉमा लगाकर हमने क्या किया, यहाँ पर इफ लिखेंगे फिर से। और अगली कंडीशन क्या थी हमारी, 33 से ऊपर हो लेकिन 45 से कम होना चाहिए, क्योंकि 45 पर हमारी सेकंड बन जाती है, ठीक है, यहाँ पर 44 तक होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा भी, 45। हमने कहा कि अगर ये जो परसेंटेज है, ये मैंने परसेंटेज वाले सिंबल को सिलेक्ट किया और मैंने कहा कि अगर ये हमारी कम हो जाती है 45 से तो यहां पर हम जो दिखाएंगे स्टेटमेंट वो दिखाएंगे थर्ड। बात क्लियर है, कॉमा। फिर से मैंने एक कंडीशन कही है और मैंने कहा अगर ये परसेंटेज हमारी कम हो जाती है 60 से, यानी कि हम 60 तक अभी नहीं पहुंचे, 60 से कम, तो 60 से कम है और 45 से ऊपर निकल जाते हैं, तो यहां पर हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या दिखाई देना चाहिए, तो यहां पर दिखाई देना चाहिए हमारे पास सेकंड। ये मैंने कॉमा लगाया, फिर हमने ये कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद अब कंडीशन नहीं रही, क्योंकि अब अगली कंडीशन हमारी 60 से ऊपर ही है, तो लास्ट कंडीशन को हम लगाते नहीं है, सीधे हम क्या बोल देंगे, वरना यहाँ पर हमारे पास आ जाना चाहिए फर्स्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है फर्स्ट। बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो साफ हमारे लिए दिखाई दे रहा है कि अगर परसेंटेज हमारी 33 से कम है तो फेल, 33 से ऊपर हो जाती है तो वो दूसरी कंडीशन को चेक करने आएगा, और दूसरी कंडीशन में वो चेक करेगा और देखेगा कि 45 से कम है तो थर्ड। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी 45 से ऊपर नंबर हो जाते हैं, तो वो तीसरी कंडीशन को चेक करेगा, और अगर 60 से नीचे है तो सेकंड। अगर वो 60 से भी ऊपर हो जाते हैं तो लास्ट कोई कंडीशन है नहीं, इसलिए लास्ट के स्टेटमेंट को फर्स्ट ही प्रिंट कर देगा। इसको मैंने एंटर प्रेस करके हमने कर दिया है, उसके लिए कर देते हैं हम सेव। Ctrl+D से मैंने ड्रैग कर दिया जिससे कि ये सभी में आ जाना चाहिए।
सेम कंडीशन हमारी रहती है अगर आप यहाँ पर ग्रेड का स्टेटमेंट लगाना चाहते हो कि ग्रेड में मुझे फाइंड करनी है, तो ग्रेड में भी तुम इस तरीके से कर सकते हो कि यहाँ पर मैं ग्रेड के लिए एफ दिखा सकता हूँ भाई। एफ के बाद मैंने इतने से इतने तक रखा तो हमने कहा हम यहाँ पर डी दिखाएंगे, या यहाँ पर हम सी दिखाएंगे, यहाँ पर हम बी दिखाएंगे। इसके स्टेटमेंट तुम अलग अलग कर सकते हो। जैसे तुमने कहा कि भाई हम कहाँ से 60 से 80 तक के लिए हम बी दिखाएंगे, और 80 से 100 तक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए दिखाएंगे, या ए प्लस प्लस बी प्लस सी प्लस, इस तरीके से तुम जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। तो बात वही है, हम चाहे डिवीजन में लगाएं या ग्रेड में भी एक और लगा दें तो बात वही है। 32 से कम होगा तो एफ, 32 से 45 तक होगा तो डी, 60 तक होगा तो सी, 80 तक होगा तो बी, और 100 तक होगा तो ए। तो बात वही है, हमने यहाँ पर डिवीजन में लगाया, आप डिवीजन और ग्रेड दोनों में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेटस। अब देखिए स्टेटस में भी अपने आप में काफी ज्यादा डाउट्स रहते हैं, क्योंकि स्टेटस में क्या होता है कि स्टेटस में बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी जो होती है वो अलग अलग रूल्स के हिसाब से बोलते हैं। यानी कि कुछ मान लेते हैं यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, तो कुछ में ऐसा होता है कि अगर हिंदी में कोई फेल हो जाता है तो वो फेल हो जाता है, अगर इनमें से किसी में फेल हो जाता है तो वो पास हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिंदी में पास हो गया तो वो पास ही हो जाए, कि ऐसा थोड़ी ना है कि वो सब में फेल हो गया और हिंदी में पास है तो वो पास माना जाएगा। ऐसे हम नहीं बोल सकते। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि सिर्फ हिंदी में फेल होने से बंदे को हम फेल कर देंगे, फिर चाहे आगे के उसके सब्जेक्टों में इनमें सब में 90 नंबर आए हों तो हमें यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मान लेते हैं हिंदी में हमारे नंबर आ जाते हैं यहाँ पर 90, हिंदी में नंबर आ जाते हैं 90, तो 90 नंबर आने पर क्या हम ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट में अगर वो फेल है तो फेल हो जाएगा, या सारे सब्जेक्ट में पास है तो वो पास हो जाएगा। ऐसा हम नहीं बोल सकते। हो सकता है कि भाई सारे सब्जेक्ट में फेल हो तो हमने पास दिखा दिया, ऐसा भी नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हिंदी में अगर फेल हो तो हम फेल करेंगे, और अगर हिंदी में पास है तो हम पास नहीं करेंगे। हम पहले ये देखेंगे कहीं वो इन 4 सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट में फेल है। तो अगर हम मान के चलेंगे वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर उसके नंबर कितने आ गए 32, इसमें भी उसके नंबर कितने आ गए 32, तो हम उसको सीधे सीधे फेल की कैटेगरी में रखेंगे, फिर चाहे आगे वाले में उसकी कितने भी नंबर आए हो। ये कंडीशन हमारे मैथ इंग्लिश की जगह आर्ट हो सकता है, साइंस हो सकता है, एसएसटी हो सकता है। कहने का मतलब कोई भी 2 या उससे अधिक में फेल हो जाता है, या इकलौता हिंदी में फेल हो जाता है, तो हम उसके लिए फेल की उपाधि देंगे, मतलब फेल की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये फार्मूला अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं बता देता हूँ किस तरीके से लगेगा। उससे पहले मैं यहाँ पर अलग अलग काम मैं चेक करूंगा कि फेल है या पास है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लगाया यदि ये हिंदी के, ये मैंने पहले वाले नंबर को सिलेक्ट किया, अगर ये हिंदी के नंबर हमारे कम हो जाते हैं 33 से, तो 33 से कम होने का सीधा सा मतलब है कि भाई ये फेल की कैटेगरी में आ गया। तो हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एफ कॉमा, वरना रिप्रेजेंट करेंगे हम पी, यानी कि पास के लिए। एंटर प्रेस किया, इसी को मैं उठा के ड्रैग कर देता हूँ जिससे कि ये एसएसटी तक हमारा चले। सेम कंडीशन में 5 डिजिट तक नीचे लेकर आऊंगा, जिससे कि ये सारे स्टेटमेंट को दिखाएगा। अभी समय फेल दिखा रहा है। अगर मैं किसी भी नंबर में, मान लो पहले वाले में मैंने यहाँ पर 76 रखता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पी हो गया। अगर मैंने यहाँ पर ये 32 रखा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये एफ ही आ रहा है, जबकि अगर मैंने यहाँ पर 33 कर दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पास आ रहा है। अब मैं ये देखूंगा कि भाई हिंदी में फेल है यदि, तो यहाँ पर क्या लगाया मैंने यदि लगाने की बात करूंगा मैं, और या का मतलब है या तो वो हिंदी में फेल हो जाए या इनमें से किसी 2 में फेल हो जाए, तो मैंने क्या लगाया और का मतलब होता है या लगाकर हमने कहा कि या तो ये हिंदी में इसके नंबर कम हो जाते हैं 33 से, तो हम इसको फेल बोल देंगे। कॉमा लगा के हम दूसरी कंडीशन बोलेंगे, या किसी भी 2 में, तो हमें एफ को काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट करने के लिए यहाँ पर हम जो फंक्शन लगाते हैं वो लगाते हैं काउंट इफ। काउंट इफ जो होता है वो कैरेक्टरों की संख्या को काउंट करेगा। जिस भी कैरेक्टर को हमने ये लेंथ दी, हमने कहा इस लेंथ में Sometimes like all you want to do is run. Hear me